और बदरुद्दीन अजमल, आपका एतराज किस बात को लेकर है? एनआरसी ने जो डेटा दिया है, सरकार खुद कह रही है फाइनल नहीं है अभी, इसके बाद भी और गिनती होगी। देखिए, एतराज तो बाद में आएगा। आज बहुत दिनों के बाद एक मसला जो 40 साल से तकरीबन आसाम के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ था, कम से कम 13 आयत दुरुस्त आयत, कम से कम 40 साल के बाद 40 लाख कई सभी, हालांकि ये छोटा मोटा क्वांटिटी नहीं है। 40 लाख बहुत बड़ी एक आबादी हो जाती है, बहुत जगह बहुत से मुल्कों की आबादी है, 40 लाख नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया, जितना फॉलो अप किया है, हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। दूसरे जिन लोगों ने 56,000 लोगों ने इसके ऊपर काम किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रात दिन मेहनत की। लेकिन एतराज हमारा उसी जगह पे है कि बार बार ये आता रहा, मिनिस्टर भी बोलते रहे, चीफ मिनिस्टर भी बोलते रहे, होम मिनिस्टर साहब भी कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर सुपरविजन ये हो रहा है। हमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑफिसर यहाँ नजर नहीं आया, कोई ऐसा बड़ा आदमी जो इन चीजों को निगरानी। अल्टीमेटली वो चला है आसाम गवर्नमेंट के ऑफिसरों के अंडर में, आसाम गवर्नमेंट के। फिर ये जो ऑफिसर लोग, जिन लोगों को एलआर में बिठाया गया था, वो जहाँ ये ले रहे थे, तो वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आसाम आंदोलन के अंदर शामिल थे। तो उनका तो काम ही है कि जो भी माइनॉरिटी का आदमी मिला उसका नाम काटो। आपके पास खाली एक छोटा मोटा स्पेलिंग की गलती आ गई, नाम काट दो, एज की गलती आ गई, नाम काट दो।